नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा के साथ मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक सोने की खान बन के आया है। आपको बस धैर्य से, शांति से और मन से एक ध्यान होके ये वीडियो न केवल देखने का और सुनने का है, ये मनोरंजन नहीं देगा, आपको पढ़ाई देगा, आपको एजुकेशन देगा। आप एक नोट पेन में पॉइंट वाइज सब लिखते जाइए और देखिए हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। चलो शुरू कर देते हैं। मित्रों, यहां पे एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूं। एक मकान हम जब बनाते हैं, हमारे पास फाइनेंस है, सब है, हम 5, 6, 7 मंजिले का बड़ा बंगलो बनाना चाहते हैं। अभी सबसे पहले तो यह है कि अगर आप 90 डिग्री में उसका पाया, जो बेस है, जो नींव है, वो आप रखोगे तो 5, 6, 7, 8 मंजिले तक आपकी इमारत हिलेगी नहीं। एकदम बिंदास 8 मंजिले तक जाएगी, 5 मंजिले तक जाएगी, आपकी इमारत हिलेगी नहीं, क्योंकि जो नींव है वो बराबर, जिसको देशी भाषा में बोलते हैं काटखूणे में, लेकिन जिसको हम अच्छी भाषा में बोलते हैं 90 डिग्री के बेस में बैठा हुआ है। तो उस पे कितनी भी ऊंची लंबाई बना दो, आपकी इमारत हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। लेकिन हम अगर टेढ़ा मेढ़ा बेस बना दिया, नींव ऐसा बना दिया हमने, इधर से शॉर्ट है, उधर से एकदम ब्रॉड है, ऐसा बनाओगे, चौथी मंजिल तक पहुंचोगे, धड़ाम से पूरा बिल्डिंग नीचे, फिर मेहनत करके आप चौथे मंजिले तक जाओगे, फिर धड़ाम से नीचे। आप मेहनत करके, खर्चा करके थक जाओगे, आपकी इमारत रंग नहीं लाएगी, आपका बंगलो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और हम अड़ोस पड़ोस समाज के, सोसाइटी के सब लोग के लिए हम लोग एक तमाशा बन जाएंगे। ये एग्जांपल आपको इसके लिए दिया। दोस्तों, आपको भी अगर कपड़ों के व्यापार करने का है तो शांत रहिए और एकदम 90 डिग्री का बरोबर उसका नींव डालिए। 90 डिग्री में बरोबर स्क्वायर में आपने बरोबर जितना लंबा ऐसा है उतना ही चौड़ा इतना है, ऐसा बरोबर उसका नींव डालिए और उस पे देखिए धीरे 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 आपकी इमारत बनाइए। आप 15-20 मंजिल तक जाओगे, आप कामयाबियों की चोटियों पे छुओगे तो भी आपकी इमारत हिलेगी नहीं। जनरेशन टू जनरेशन, 5 पीढ़ी तक आपकी इमारत बुलंद रहेगी, समाज में आपका नाम होगा, बैंक में बैलेंस होगा और सब आपको आदर और सत्कार देंगे। कभी जब बेस सही है, जब आपका नींव सही रखा है। आप मेरे को पूछोगे तो इसके लिए क्या करें सर, हमको भी नींव बरोबर रखने का है। तो वही पॉइंट लेके मैं आपके पास आया हूं। नोट करना शुरू कीजिए। चलो पेन खोलो, नोटबुक में लिखो। सबसे पहले प्लानिंग। आप प्लानिंग सही ढंग से करो। आप क्या करना चाहते हो, प्लानिंग कीजिए। आप होलसेल करना चाहते हो, होलसेल के साथ रिटेल भी रखना चाहते हो, और अगर आप कपड़ों के व्यापार में हैं और आपने होलसेल और रिटेल दोनों का लेने का प्लान किया है, तो आप कपड़ा कहां से खरीदोगे? आपको ये गूगल से पता चलेगा। हिंदुस्तान में नंबर 1 शहर है जो सबसे बड़ा कपड़ों का हब है, वो है सूरत। अभी सूरत आ गया। अभी सूरत में ढूंढिए कि कौन ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी क्वालिटी का दे सकता है जो किफायती दाम में ज्यादा मुनाफा देने वाले अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कौन देगा, और जितना भी देगा, क्या हमको सूरत शहर में ढूंढना पड़ेगा? केसरिया में गए, उधर से लहंगा खरीदा, फिर हम साड़ी के लिए दूसरी और गए, फिर कुर्ती के लिए तीसरी जगह गए। नहीं दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक छत के नीचे आपको A to Z, दुपट्टे से लेके साड़ी तक, वेडिंग वैरायटीज, लहंगा, कुर्तीज, हर किस्म की बेहतरीन क्वालिटी की, आपके जेब को और आपके कस्टमर को पसंद आए ऐसी प्रोडक्ट उपलब्ध है।
बस ये प्लानिंग हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। आपकी दुकान का नाम, आपके शोरूम का नाम क्या रखोगे और उसका ट्रेडमार्क क्या होगा, और वो सब रजिस्ट्रेशन आपको गवर्नमेंट बॉडी के पास लेना पड़ेगा। उसका अप्लाई कर दो, फीस लेंगे, गुमास्ता धारा जिसको बोलते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइसेंस। आप कपड़ों का व्यापार करना चाहते हो, उसका जो लाइसेंस है वो ले लीजिए। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले लीजिए। आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ले लीजिए और इस तरह बढ़िए। अभी अहम मुद्दा आता है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। मित्रों, यहां पे मैं एक चीज बता दूं, कपड़े का व्यापार एक ऐसा है कि जितना भी ज्यादा आप डालोगे कम पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि मेरे को इन्वेस्ट कितना रुपया करने का है, ये आप सोच लीजिए। हो सकता है आप रिटेल काउंटर शुरू करना चाहते हो शुरू में, कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ, मैं तो बोलूं 20 से 25 हजार रुपये हैं, आप शुरू कर दीजिए घर से। और हां, अगर आप ज्यादा कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 लाख रुपया तक जाइए, आप केसरिया आइए, बिंदास कपड़े खरीदिए। 1 लाख का कपड़ा दोस्तों, मैं वादा करता हूं 15 दिन के अंदर केसरिया का कपड़ा 1,35,000 में बिंदास बिक जाएगा, 1,50,000 में बिक जाएगा। फिर 15 दिन में फिर आप आओगे और खरीदी करके जाओगे, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए। ये हो गया इन्वेस्टमेंट की बात। अभी आती है एरिया। आप कौन से एरिया में आप अपना दुकान या शोरूम रखना चाहते हो। इसके लिए दोस्तों, आपके शहर में, आपके एरिया में आपको सर्वे करना पड़ेगा। कौन से टाइप के कस्टमर कहां आते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, और जो एरिया में ज्यादा आते हैं वहां पे कपड़ों के कितने व्यापारी है, कौन कौन है, उसके पास क्या क्या स्टॉक है, और वो कस्टमर को क्या देते हैं, कौन से भाव से देते हैं, और कस्टमर को क्या उनकी बातें पसंद नहीं आ रही है और पसंद आ रही है, और उनकी अपेक्षा क्या है, कौन सी वेराइटीज, कौन से कलर्स, ये सब पूरा शांति से सर्वे कीजिए। और जहां पे एरिया पसंद किया वहां पे आप अच्छी सी रेंट पे दुकान ले लीजिए। दुकान ले लिया, शोरूम बना दिया, साफ सुथरी जगह है, और उस बगल में कोई फालतू सी कोई चीजें, साइकिल पंचर करने वाले की दुकान हो, या इस तरफ भेलपूड़ी वाला खड़ा रहता हो, ऐसी जगह न ढूंढे। व्यवस्थित समाज के सुसगड़ कस्टमर आपके पास कभी आएंगे, जब एरिया बिंदास होगा, बहुत सुंदर होगा। ये एक सजेशन है, आप उसमें इधर उधर कर सकते हो, आप सोच सकते हो इसके बारे में। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं क्या क्या सोचना चाहिए। लोकेशन के बाद आता है स्टॉक। जी हाँ मित्रों, आप स्टॉक क्या रखेंगे, कौन सी चीज का कौन सा स्टॉक रखेंगे। शुरू में आप ज्यादा स्टॉक नहीं रखने का, नो, जितनी खपत है उतनी ही आप परचेस कीजिए, 100% सेल कर दीजिए, मजे लीजिए। स्टॉक के लिए क्या करने का मित्रों, कि आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे कैसे प्रकार के, कैसे कैसे उम्र के, कैसे कैसे क्वालिटीज के कपड़े कस्टमर मांगते हैं। वो कपड़ा आप ज्यादा रखो, और वो कस्टमर बार बार आपके पास आए, उस प्रकार उसको इस तरीके से आइडिया से बताओ उसको, कि उसको लालच रहे, उसको उसकी प्यास रहे, उसकी आस रहे, उसकी उनको भूख रहे, बार बार आते रहे, और उनको नए नए तरीके से बता के आप उसको सेल कीजिए। दोस्तों, ये हो गया स्टॉक की बात। जब स्टॉक की बात आई है, 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद आपको लगता है कि आपकी दुकान सेट हो गई है, फिर आपने बैंकर्स को मिलिए, उसको बोलिए कि मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की कुछ गुंजाइश है, मेरा इतना टर्नओवर है पिछले 8 महीने में। वो स्टेटमेंट देख के आपको 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। फिर
जो खपत ज्यादा है वो आप रोटेशन से, केसरिया से मंगाते रहिए और बेचते रहिए। ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अभी आप बहुत ही यहीं पे आपकी परीक्षा होगी। आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपना कपड़ा मैन्युफैक्चर करने के लिए कैसी मशीनरी खरीदेंगे, किस प्रकार की मशीनरी होनी चाहिए जिससे बहुत ही कम मेंटेनेंस में ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दे। और दूसरा, अगर आप रिटेल शोरूम है और आपकी छोटी सी दुकान है तो आप मैन पावर कैसा रखेंगे, ईमानदार हो, अनुभवी हो और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके पास ख्वाहिश हो। ऐसी 3-4 क्वालिटीज वाले मैन पावर लीजिए और उनको खुश रखिए। उनके परिवार के बारे में कुछ ना कुछ पूछते रहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ शुरू में भेजते रहिए और उनको अपना परिवार के सदस्य बनाइए। वो मैन पावर ऐसा आप संभाल के रखो। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक। आप सूरत से माल फिर मंगाओगे ट्रक से, या आप अपने कस्टमर को ट्रक से भेजोगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टर कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ऐसा रखो जो आपके परिवार के नजीक हो, आपसे पहचान वाला हो और आपके समाज में, आपके बिरादरी में हो। तो आपको क्या होगा कि व्यवहार करने में आसानी होगी, 420 की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और आप शांति से फोकस अपने बिजनेस में कर सकोगे और कस्टमर को वक्त पे माल मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, अपनी गाड़ी चल पड़ेगी। बराबर है ना दोस्तों? अभी एक चीज और, अभी फोकस, मैंने बोला ना फोकस, लॉजिस्टिक सही है, ट्रांसपोर्टर सही है तो आप फोकस करेंगे। मित्रों, आपको कामयाब बनने का है, अपने शहर में बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े का व्यापारी बनना है, तो आपको 1 साल 1.5 साल तक फोकस रहना पड़ेगा। बहुत ही लगन से इन्वॉल्व होके रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कस्टमर से पर्सनली मिलना पड़ेगा और आप अपनी व्यवसाय की जगह है उसे अपनी मां समझिए, उसका इंसल्ट मत कीजिए। प्रेम से एक अच्छा सा छोटा सा मंदिर कोने में रखिए दुकान में, उससे रोज प्रार्थना कीजिए कि हे मां, हे बा, हे पिताजी, आप मेरे को प्रसन्न करना, मेरे को आशीर्वाद देना ताकि मैं प्रगति करूं। बस यही श्रद्धा के साथ आप फोकस रहना और मेहनत करना। ये जमाना है, ये दुनिया है एडवर्टाइज की। आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, आपके शहर में किसी को, सबको पता तो चलना चाहिए कि आप क्या व्यापार कर रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। दोस्तों, आपके लोकल रेडियो में जो एफएम रेडियो है उसमें जिंगल्स रखिए, 2 सेकंड के, 3 सेकंड के, 4 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट आपका देता रहे, दिन में 4 बार, खास तौर पे दोपहर में जब घर की लेडीज जो है वो घर से आराम होके बैठी होती है, रेडियो सुनती रहती है, अच्छे अच्छे गाने सुनते रहते हैं, बीच में आपका एक जिंगल आ जाएगा, आइए आज शाम कोई केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के शोरूम पे आइए और बेहतरीन से बेहतरीन किस्म का कपड़ा खरीदिए और अच्छे से मुनाफा पाइए। ये आप बोल देने का हो गया। और लास्ट में इंपॉर्टेंट सबसे, ये जो पूरी मेहनत हमने की है उसका बेहतरीन रिजल्ट के लिए क्या करोगे? आपका, जैसे वो क्रिकेट में बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग गया और पहले ही ओवर में 2-4 छक्के मार दिए तो गेम जीत गया। बस यही चीज आपको करने का है। ऐसे उत्सव के दिनों में आपका शोरूम का उद्घाटन कीजिए कि सेल आपो-आप हो जाए। और दूसरा, ऐसा धमाकेदार स्टॉक रखिए डिस्प्ले में कि कस्टमर आए, बेहतरीन भाव में बेहतरीन क्वालिटी आपसे फटाफट लेके जाए, तो पहले महीने में ही आपको अंदर से जुस्सा आ जाए, आपको गर्मी आ जाए, आपको मोटिवेशन आ जाए। ऐसा कुछ आप करो। दोस्तों, आशा है, मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मित्रों आवश्यक था। आपको स्टेप वाइज सब समझाना मांगता था कि आप कर सकते हो,
आप में वो आत्मविश्वास है, जीवन में उन्नति के पथ पर चलने के लिए आपके पास सब काबिलियत है। इसके लिए पॉइंट वाइज आपको सब बताया। अभी ये सब पॉइंट को बार बार देखें, नोट करें, और इसमें कुछ आपको उलझन या समस्या आती है, कमेंट्स में लिख के मेरे को पूछिए। मैं और केसरिया की पूरी टीम आपके साथ उपलब्ध है। हम तुरंत आपको समाधान देंगे, जवाब देंगे। आशा है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और इस प्रकार के मोटिवेशनल और सेल्स कैसे बढ़ाएं और मैन पावर कैसा रखें, ये सब के लिए डिटेल चाहिए तो आप अपनी चैनल समझ के ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज सुबह मैं नए नए आइडियाज के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट नए बिजनेस के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो। बाय।